साथियों, पश्चिम बंगाल में विधानसभा का चुनाव खत्म हो चुका है। नतीजे भी हमारे और आपके सामने आ चुका है। पश्चिम बंगाल में भाजपा यानी बीजेपी फुल बहुमत के साथ सरकार बनाने जा रही है। बस अब क्या होना था, आल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन पार्टी अपना पूरा फोकस पश्चिम बंगाल के विधानसभा चुनाव में रखी थी, लेकिन पश्चिम बंगाल में एमआईएम पार्टी को कामयाबी वहां पर नहीं मिली। हालांकि दो ऐसी सीटें थी जहां पर एमआईएम पार्टी को मिला जुलाकर अच्छा खासा वोट मिला। एक कांदी विधानसभा से जहां पर लगभग 23,000 के आसपास का वोट एमआईएम पार्टी को मिला। वहीं पर इमरान सोलंकी साहब रघुनाथगंज विधानसभा से चुनाव लड़ रहे थे, वहां पर उनको लगभग 6,000 के आसपास वोट मिला। बाकी इसके अलावा अगर हम आपको बताएं तो बहुत ही कम ऐसी जगह थी, ऐसी सीट्स थी जहां पर एमआईएम पार्टी को 5,000 से ज्यादा वोट मिला। यानी कि साथियों, एमआईएम पार्टी का जो पूरा फोकस था पश्चिम बंगाल के विधानसभा चुनाव में, वो फेलियर साबित होता हुआ दिखा, यानी वो फेल हो चुका। अब एआईएमआईएम पार्टी वाले फिर से नए ढंग से अपना काम करने का रवैया बदल रही है और नए अंदाज में नए ऊर्जा के साथ उत्तर प्रदेश के विधानसभा के चुनाव की तैयारी शुरू कर दी है। एमआईएम पार्टी के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं हाजी शौकत अली साहब, उनके द्वारा कई जगह में कई विधानसभा में जाकर एआईएमआईएम पार्टी के बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब का जो पैगाम है उसको लोगों तक वो पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं और पिछले कई सालों से लगातार वो ये काम कर भी रहे हैं। हालांकि अब ये देखना दिलचस्प होगा कि क्या एआईएमआईएम पार्टी को जबरदस्त और शिकस्त खाने के बाद, करारा हार खाने के बाद पश्चिम बंगाल में क्या 2027 में उत्तर प्रदेश में एमआईएम पार्टी को कामयाबी मिलेगी या नहीं, ये देखने वाली बात होगी। हालांकि एमआईएम पार्टी में 2022 में जब उत्तर प्रदेश में विधानसभा का चुनाव हुआ था, उसमें आल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन पार्टी की तरफ से कई सीटों पर चुनाव वहां पर लड़ी गई थी। हालांकि एमआईएम पार्टी को वहां पर कामयाबी नहीं मिली थी, लेकिन मिला जुला कर ठीक ठाक वहां पर पोजीशन था, यानी एमआईएम पार्टी को अच्छा खासा वहां पर वोट मिला था। यह बात अलग थी कि उनको किसी भी सीटों पर चुनाव में जीत हासिल नहीं हो सकी। 2027 में इस बार अगर अखिलेश यादव ये चाहता है कि उत्तर प्रदेश की सरकार में वो आएगा या उत्तर प्रदेश में वो मुख्यमंत्री बनना चाहता है, तो उनके लिए सबसे बड़ा टफ और एक कंडीशन है और मुश्किल कंडीशन है, वो है ओवैसी को यानी एमआईएम पार्टी को अपने साथ में गठबंधन में लेना। अब देखने वाली बात यह भी होगी कि क्या अखिलेश यादव इस बात को हजम कर सकेंगे, क्या अखिलेश यादव ओवैसी को अपने साथ गठबंधन में ले सकेंगे या लेंगे, ये देखने वाली बात होगी। हालांकि ये सब इंडी गठबंधन के सब पार्टियां हैं जो एक साथ चुनाव लड़कर भाजपा को हराने की कोशिश कर रहे हैं। बिहार में अगर आप देखेंगे तो एनडीए गठबंधन का हिस्सा ही आरजेडी पार्टी थी, लेकिन आरजेडी पार्टी वालों ने एमआईएम पार्टी को अपने साथ में गठबंधन में नहीं लिया था। ममता बनर्जी की पार्टी टीएमसी को अगर आप देखेंगे तो वो भी इंडिया गठबंधन की एक हिस्सा थी, वो भी, लेकिन जब चुनाव की बारी आई, जब ओवैसी साहब की तरफ से या एआईएमआईएम पार्टी की तरफ से गठबंधन में शामिल होने की कोशिश की गई तो उनको सीधे नकार दिया गया, यानी एमआईएम पार्टी को अपने साथ गठबंधन में शामिल नहीं किया। ठीक उसी तरह से उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव भी यानी समाजवादी पार्टी भी एनडीए गठबंधन का एक हिस्सा है और वो भी यही चाहता होगा शायद कि अगली बार मुख्यमंत्री की कुर्सी में वो काबिज हो, लेकिन क्या ऐसा संभव है, ये तो आने वाला समय बताएगा। मैं अगर आपको बताऊं, सबसे बड़ी आसान चुनौती उनके लिए यह है कि वो एमआईएम पार्टी को अपने साथ में गठबंधन में ले ले, या फिर हो सके कि वहां की जो लोकल पार्टियां हैं उन तमाम पार्टियों को अपने साथ में एक साइड में बैठाकर, अपने साइड में बैठाकर चुनाव लड़े और सिर्फ एक होकर एक तरफा जो है भाजपा को हराने की कोशिश करे, तो ऐसा संभव हो सकता है। लेकिन कहीं अगर अखिलेश यादव भी अगर वो तेजस्वी की तरह सोचेगा, ममता बनर्जी की तरह सोचेगा, तो आपने देख लिया तेजस्वी भी सरकार में नहीं बैठ सका, ममता भी नहीं बैठ सकी, तो क्या हो सकता है कि इसका खमियाजा अखिलेश यादव को भी 2027 में अगले 5 साल के लिए यानी कि 2032-33 तक के लिए वो सरकार की कुर्सी से जा सकता है एक बार फिर से। इसलिए साथियों, जहां तक हमारा मानना है, जहां तक हमारा सोच है कि अखिलेश यादव को इस तरह की गलती दोहरानी नहीं चाहिए, लेकिन अब देखने वाली बात यह होगी कि क्या चुनाव में वो उनको अपने साथ गठबंधन में शामिल करते हैं या नहीं करते हैं।